मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। युगों युगों से ही मनुष्य कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहा है, चाहे यह उसके जन्म का प्रश्न हो या उसके जीवन के उद्देश्य का प्रश्न हो। मेरे प्रिय, अथवा प्रेम संबंधों में गहराई का प्रश्न हो, धन का प्रश्न हो, किसी भी चीज का प्रश्न हो, शक्ति पाने का प्रश्न हो, उसके मन में यह सारे प्रश्न, यह सारे विचार तूफान की तरह उसे कोसते रहते हैं। मेरे प्रिय, वह सही और गलत के पैमानों में उलझा हुआ होता है और किसी भी राह तक पहुंचने में वह इतना सोचता है, सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता। माया से ग्रसित उसका यह मन उसके विचारों में अग्नि की प्रज्वलित भड़काऊ लहर दौड़ा देती है। कभी उसका मन निर्मल स्वच्छ जल की तरह बिल्कुल शांत होता है, कभी चट्टानों की तरह बेहद ही कठोर, तो कभी आकाश की तरह सब कुछ अपने में समाहित कर लेने वाला, कभी वह झरनों की भांति रोने लगता है, तो कभी धूप की भांति सबको जीवन प्रदान करने वाला होता है। मनुष्य का मन विभिन्न विचारों से उलझा हुआ ही रहता है। सही क्या है, गलत क्या है, विचारों के इसी उधेड़-बुन में वह मान्यताओं के साथ और भी ज्यादा बंधता चला जाता है। कभी अपने हृदय की सुने तो कभी समाज में फैली कुरीतियों को देखकर, आडंबर और लावे को देखकर बुद्धि से काम लेने का प्रयत्न करता है। वह सदैव स्वयं को उलझन की अवस्था में ही पाता है। उसका मन ना जाने अनंत आकाश में कहाँ विलीन होकर इस गगन में ही गोते लगाता रहता है। कभी अंधेरों में रोशनी की किरण लिए वह तरसता है, तो कभी जीवनदायिनी वायु की भांति सर्वत्र फैल जाने को करता है। कभी संकुचित होकर, कभी अंधकूप में रहने को कहता है, तो कभी सब कुछ पा लेकर वह कहाँ पहुँच जाए इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। कभी वह स्वयं को समाप्त कर लेना चाहता है और इस संसार के नियमों और बंधनों, मान्यताओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहता है, तो कभी लालसावश इसी जीवन को जीने में सब कुछ लगा देता है। किंतु वह जब किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाता तो उसका यही मन उसे बहुत ही ज्यादा विचलित करता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बातों को जानने का समय आ गया है। उलझन से स्वयं को जिस तरह से तुमने देखा है, विभिन्न परिस्थितियों में जैसी क्षमता का तुमने विकास किया है, जो निर्मलता तुमने अपने भीतर कुछ समय में विकसित की है, वह भी तो किसी कारण बस तुम्हारे जीवन में घटित हुई है। इस वक्त तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और तुम क्या अनुभव कर रहे हो, जब तुम इसका आकलन करोगे तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व करने के इतने अवसर प्राप्त होने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में ना जाने कितनी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है तुमने, ना जाने कितनी ही ऐसी स्थिति में तुम स्वयं को फंसा हुआ पाए हो जहाँ से कोई राह निकलना असंभव सा लगता हो। रोशनी तो बहुत दूर की बात है, जरा सी चिंगारी के लिए भी तरसे हो तो मैंने तुम्हारे मन की व्याकुलता को उसी भांति महसूस किया है जिस भांति तुमने उसका अनुभव लिया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ बेचैनी से परे, व्याकुलता से परे तुम जिस जीवन की चाहत में अब तक अपना सब कुछ गंवाते आए हो,
वह तुम्हें अभी हासिल नहीं हुई है। और जब मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता, वह जिसके लिए पूरी करता है, वह जिसको पाने की चाहत उसका अंतिम सपना हो, जब वह हासिल नहीं होता तो मनुष्य के भीतर बेचैनी उत्पन्न होना बड़ी ही स्वाभाविक घटना है। यह स्वाभाविक घटना न केवल तुम्हें विचलित करती है, बल्कि संसार में न जाने कितनी ही विपरीत परिस्थिति को जन्म देती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन के सारे उतार चढ़ाव जो तूने अनुभव किए हैं, उन्होंने तुम्हें बदलने का ही कार्य किया है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में सुधार कर तुम्हें बेहतर बनाने का कार्य किया है। आज तुम जहाँ पर हो, या यूं कहो कि तुम जहाँ पर पहुँच रहे हो, वह तुम्हारे अनुभवों से ही निर्मित हुआ है। वह तुम्हारे विचारों से ही निर्मित हो रहा है। अध्यात्म के मार्ग पर जब तुमने अपना पहला कदम बढ़ाया था, तब से ही तुम अपने जीवन के पाप कर्मों को नष्ट कर सटीक दिशा में आगे बढ़ने के लिए बाध्य हो चले थे। मेरे प्रिय बच्चे, तब से ही तुम्हारे जीवन के बेहतरी का कार्य प्रारंभ हो गया था। और यह किसी एक जन्म के कर्मों की बात नहीं है, यह आने वाले तुम्हारे कई जन्मों के कर्मों का परिणाम भी साबित होने वाला है। तुम जिसने सही मार्ग का चयन किया है, तुम जो बिल्कुल ही स्वच्छंद और मुक्त अवस्था में उत्पन्न हुई आत्मा हो, तुम जो पवित्रता के डोर से बंधे हुए हो, तुम जिसके भीतर करुणा और दया की असीम भावना छिपी हुई है, वह अब जल्द ही एक ऐसी जीत के साथ समायोजित होने को तैयार है, जिस जीत का उद्देश्य और जिसका परिणाम बड़ा विशाल है। तुम अब अपने आप को लाभ की ऐसी अवस्था में पाने वाले हो, जहाँ से तुम अनंत ब्रह्मांड से मिल जाओगे, जहाँ से तुम्हारे भीतर एक ऐसे जीवन का विकास होगा जो सर्वत्र तुम्हें सुख और चैन ही दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, लाभ की यह अवस्था अब तुम्हारे लिए घटित होने को है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को जब तुम कमजोर मानते हो, तो अपने ऊपर पाप कर्मों का ऐसा दबाव बना लेते हो। यदि तुम्हें लाभ और आशीर्वाद प्रदान भी किया जाए, तो अपने तक पहुंचने से पहले तुम एक आवरण के तहत स्वयं को ढक लेते हो और लाभ की अवस्था में आ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ तुम स्वयं को मजबूत बनाओ, खुद को ऐसी परिस्थिति में स्थापित करो जहाँ से तुम्हारी चर्चा जीत का विषय बन जाए, तुम्हारा नाम अलंकृत हो, विजय के साथ तुम्हारा नाम पूरी तरह से सुशोभित हो, विजय तिलक के साथ विजय तिलक लगे तुम्हारे। मेरे प्रिय, तुम मिसाल बनने वाले हो, जीत की एक ऐसी मिसाल जो संघर्षों से उभर कर एक ऐसी प्रगति के लिए उत्सुक हो रही है। मेरे प्रिय, जो दिखने में बड़ी असंभव सी लगती हो, जब तुम इसके तहत अपने उद्देश्य को समझोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुमसे कितने महत्व का कार्य कराया जा रहा है, कि जैसे तुम अलग हो, कि जैसे तुम्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। अपने आप को किसी भी गंभीर परिस्थिति में लाने का प्रयास ना करो। इस जीवन को बड़े ही सरलता से जीने के प्रयास में जुट जाओ। जादू कब कैसे घटित हो जाएगा, तुम्हें इसका एहसास भी ना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो सोच रहे हो, यह उससे बिल्कुल ही अलग घटना है, तुम्हारी खुशी के लिए रची गई है। यह घटना अब तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगी। वह लोग जो तुम्हें खुश नहीं देख सकते, वह अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, और एक दिन तुम उनसे अलग दिखो, उनसे ऊपर दिखोगे, वह तुम तक पहुंचने का प्रयास भी करेंगे।
नाप कर सकेंगे तो अपनी आवाज़ तुम्हारे तरफ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होगी, तुम्हारे चेहरे पर विजय मुस्कान होगी। तुम्हें गर्व महसूस होगा मेरे प्रिय, किंतु तुम्हें अपने भीतर अहंकार को जन्म नहीं देना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी।